हेलो बच्चों, जेई मेन का जबरदस्त क्वेश्चन 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का रिलेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर को मिक्स करके बनाए। सेट भी बोल सकते हो, बात वही है। तो यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है इफ द सेट आर और ये ए कॉमा बी ए प्लस बी 42 ए कॉमा बी हमारा नेचुरल नंबर है और क्वेश्चन में कह रहा हैज एम एलिमेंट्स, इसमें एम एलिमेंट्स है। इस सेट यानी रिलेशन कह दो या सेट कह दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ए कॉमा बी टाइप के कितने एलिमेंट्स है? 8 एलिमेंट, एम एलिमेंट्स है। वो हमारी एम की वैल्यू अभी जो भी आएगी वो अभी हम क्लियर कर लेंगे। और यहां से देखो, देखकर ही पता चल रहा है। देखो इधर स्मॉल ए, इस टाइप के सवालों को पैटर्न समझ में आना चाहिए। जिसका कोफिशिएंट क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको उधर ट्रांसफर करना है। अब आपको मालूम है, ये बताओ उसके एलिमेंट, केवल हमें नंबर ऑफ एलिमेंट चल रहे हैं। बी की जितनी वैल्यूज होगी उतने ही हमारे इस सेट आर के एलिमेंट्स होंगे। आप ये देखो, एक सिंपल सा देखो, ये आर सेट है या रिलेशन कह दो, इसका एक सिंगल एलिमेंट लिख दो। आपको मालूम है नेचुरल नंबर 1 रखोगे तो पहला कितना होगा, 1 रखोगे तो 5 कम 5 42 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ऐसी और भी आएंगे। तो बी की वैल्यूज काउंट कर लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जितनी बी की वैल्यूज उतने ए कॉमा बी टाइप के हमारे एलिमेंट्स मिले। तो यहां पर हमें मालूम है फर्स्ट वैल्यू 1 हो गई, मतलब ये निगेटिव जैसी होगा, मालूम है ना। स्मॉल ए स्मॉल बी हमारा नेचुरल नंबर है, बी नेचुरल पुट करेंगे, ए भी हमारा नेचुरल मिलना चाहिए। तो बी 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6, देखो 6 5 30 तब भी ये पॉजिटिव आता रहेगा। 7 रखोगे, 5 7 35 तब भी पॉजिटिव। और 8 रखोगे, ये लास्ट वैल्यू है, यानी इतने हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे इस सेट में पता चल गए। m इक्वल टू 8। अब भूल जाइए, अब ये हटा दो क्वेश्चन। उस सवाल को थोड़ा सा घुमाने के लिए, दो टॉपिक को एक साथ मिक्स करने के लिए आपको देखा गया कि आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को जानते तभी हो पाएगा। अब ये क्लियर हो गया कि भैया इसमें m एलिमेंट्स है, अब वो भूल जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। मैंने कहा m इक्वल टू 8 है, हमें इन तीनों का समीशन बताना है, x y और m की वैल्यू को फाइंड कर रही है। सर ये कैसे होगा? अरे यार ये देखो 1 रखो, देखो ऐसे ही देखो, 1 रखेंगे तो 5 और ये हो गया 37। इसके बाद 2 रखेंगे तो 2 रखोगे तो 10 हो जाएगा, 42 में 10 घटाओगे तो ये 32 हो जाएगा। ऐसे करके हमारे एक वैल्यू पे एक इस टाइप का ए कोमा बी मिलेगा, इस टाइप, फिर दूसरा फिर ए कोमा बी मिलेगा, फिर तीसरा, यानी ऐसे जितनी ए बी की वैल्यू पॉसिबल है उतने ही उसके एलिमेंट होंगे, यानी ऐसे 8 एलिमेंट होंगे। तो अब हमारा ये क्वेश्चन, इतना जो पोर्शन है उसको हटा दीजिए, m इक्वल टू 8 ही बस m निकालने के लिए। बताओ, इसकी नॉलेज होगी तभी कर पाओ। अब देखो, अब हमारा हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्ट। देखो ये तो आपको मालूम है सिग्मा, बेटा सिग्मा 1 क्या होता है, m इक्वल टू अगर 1 से मान लीजिए 12 तक है तो इसकी वैल्यू 12 होगी। इसका मतलब 1 को 12 बार जोड़ा जा रहा है, तो जितना 1 से लेकर जितनी तक लिखा होगा उतना ही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर i की पावर के बारे में बात करेंगे तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, आई स्क्वायर -1 होता है, इसे साइड में लिख दिया जाए। आई स्क्वायर हमारा -1 पुट करना है और आई तो आई रहने देना, आई क्यूब आपका -i होगा, आई की पावर 4 आपका 1 होगा। बेटा जो भी 4 के मल्टीपल में होगा वो हमारी वैल्यू हमेशा 1 होगी। और आप जानते हो आई की पावर n फैक्टोरियल आपको मालूम होना चाहिए 1 होगा अगर हमारा n 4 से ज्यादा, क्योंकि जानते हो अगर 5 फैक्टोरियल कहोगे तो 5 फैक्टोरियल में क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लीकेशन होगा, और ये आपका क्या होगा 5 तक होगा, इसमें 4 मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहां पर इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे आई की पावर की वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, इतनी बात मेरे बच्चों क्लियर हो जानी चाहिए। तो चलो भाई इसको कर लीजिए, अलग अलग 2 पार्ट में कर देंगे। पहला पोर्शन होगा 1 n इक्वल टू 1 से m माइनस n इक्वल टू 1 से, अब 8 लिखो, m कहां लिख रहे हो, 8 लिखेंगे यहां पर 8, 2 अलग अलग सिग्मा में कर दिया 8, और i की पावर n फैक्टोरियल इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो यहां पर 1 को 8 बार जोड़ोगे 8, माइनस 1 रखोगे 1 फैक्टोरियल 1 होगा, 2 रखोगे 2 फैक्टोरियल 2 होगा, 3 रखोगे 3 फैक्टोरियल 6 होगा, और 4 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, और i की पावर आपका 8 फैक्टोरियल, यानी 8 टर्म्स हैं, और ये x प्लस आई वाई, ये वैल्यू सारी 1 होगी। ये कितने टर्म है टोटल भाई, एक वैल्यू पे एक टर्म मिलेगा, 8 टर्म है तो ये कितना है 6 होंगे, ये
सॉरी ये गलत कर दिया, यहां तक हमारी, यहां तक जो वैल्यूज हैं, क्योंकि आई की पावर 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 2 फैक्टोरियल आपका 2 होता है, डायरेक्ट लिख दिया हमने। 4 फैक्टोरियल के बाद इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें मालूम है आई की पावर n फैक्टोरियल, और आप n 4 के बराबर कुछ भी रखते रहो, 4 फैक्टोरियल, आई की पावर 5 फैक्टोरियल, आई की पावर 10 फैक्टोरियल, आई की पावर 11 फैक्टोरियल, वो सारी वैल्यूज 1 होंगी। तो ये टोटल यहां से यहां तक 6 टर्म है, सॉरी 8 टर्म्स है, 3 तो ये हो गए, तो ये बचेंगे कितने, 5। तो यहां पर लिख सकते हैं 8 माइनस, इसको आई रहने दो, इसको -1 रख दो, आई की पावर 6 आपको मालूम होना चाहिए, आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, ये 1 होता है, ये -1 हो गया, और ये प्लस का कितना है 5, और इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो यहां से लिखा जा सकता है, यहां से लिख सकते हैं आप 8 और ये -2 में 5 जोड़ोगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 -3 और माइनस आई, और x प्लस आई वाई। अब ये बच्चों वाला सवाल हो गया भैया, 11 का क्वेश्चन 11 क्लास का क्वेश्चन हो गया, क्या होगा बोलो, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। यहां पर इसके बाद क्या होगा आपको क्लियर हो गया होगा, यहां पर x प्लस आई वाई, ये है ना x, जो हमारा x प्लस आई वाई है, 8 में 3 घटाओगे 5 माइनस आई, रियल पार्ट इक्वल 5, इमेजिनरी पार्ट -1, माइनस आई के साथ जो इमेजिनरी पार्ट है वो -1। अब हमें तीनों का समेशन पूछ रहा है, x प्लस वाई प्लस एम, x कितना है बेटा, x हमारा 5 है, y 1 है, और m कितना है, m कितना है बेटा 8 है, सॉरी हाँ ये -1 है, गलत कर दिया, ये -1 है x y से। तो यहां से m कितना पुट किया 5 -1 प्लस का 8, 8 5 13 में 1 घटाओगे 12, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।